आज हम लोग आर्टिकल्स में दी का प्रयोग पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले ए और एन का चर्चा हो चुका है और प्रैक्टिस सेट भी आप लोगों को मिल चुका है। तो इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग दी के प्रयोग के बारे में समझते हैं। सबसे पहले दी का दो चरण है, द और दी, इसको समझ लेते हैं। द इसका वीक फॉर्म है। वीक फॉर्म का इस्तेमाल होता है जो कॉन्सोनेंट साउंड से पहले अगर हम दी या द बोलना चाहते हैं तो हम इसको इस जगह पर द बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल द हिंदुस्तान टाइम्स। और इसका स्ट्रॉन्ग फॉर्म दी होता है। दी कहाँ बोलना है? वोवेल साउंड से पहले। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग बोल सकते हैं द ओशन। और आगे चलते हैं इसका मेन प्रयोग पे। दी का मेन प्रयोग क्या है? तो सबसे पहला प्रयोग है कि पूरी जाति का बोध कराने के लिए सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले हम लोग दी का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है, जैसे दी काउ गिव्स मिल्क, दी हॉर्स इज यूजफुल। तो यह जो नाउन देख रहे हैं ये सिंगुलर कॉमन नाउन है और इसके पहले हमने यहाँ पर दी का प्रयोग किया हुआ है। अगर हमारे पास प्लूरल कॉमन नाउन आ जाए जैसे कॉज गिव्स मिल्क, तो इसके पहले दी का प्रयोग करना गलत है। आगे दूसरा इसका प्रयोग है सामान्य अर्थ में प्रॉपर नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के पहले दी का प्रयोग नहीं होता। ये एक सामान्य अर्थ है। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर हम विशेष अर्थ का बात करें तो उस स्थिति में प्रॉपर नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी हम लोग दी का प्रयोग कर सकते हैं विशेष अर्थ में। तो वो सारे विशेष की बातें आगे होती रहेगी। अभी ये समान अर्थ में हम लोग प्रॉपर नाउन और अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल राम इज अ बॉय, तो ये प्रॉपर नाउन है, इसके पहले दी लगाना गलत होगा। मिल्क इज स्वीट, दूध मीठा होता है, यह एक समान अर्थ में हमने मिल्क को यहाँ लिया है, तो इस अर्थ में द लगाना दी लगाना गलत है। आगे तीसरा प्रयोग है दी का प्रयोग उस नाउन के पहले हम लोग कर सकते हैं जिससे श्रोता और वक्ता दोनों परिचित हो, यानी वैसे नाउन वैसी स्थिति जहां पर कि बोलने वाला और सुनने वाला दोनों परिचित होगा, तो उस स्थिति में हम लोग दी का प्रयोग कर सकते हैं। और ये एक विशेष स्थिति है, इसी स्थिति की चर्चा हम कर रहे थे। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि एग्जाम्पल इसका देखिए, दी हॉर्सेज आर गुड। अभी हमने यहाँ पर पढ़ा कि पूरी जाति का बोध करने के लिए सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले हम लोग दी का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दी हॉर्सेज आर गुड, तो यहाँ एक विशेष स्थिति है। इसमें यह बताया जा रहा है कि ये जो घोड़े हैं, यानी जिससे श्रोता और वक्ता दोनों परिचित है, वे घोड़े अच्छे होते हैं, वे घोड़े अच्छे हैं। यहाँ पर द वाटर वाज डर्टी, वाटर जो हमारा अनकाउंटेबल नाउन है जिसके पहले दी का प्रयोग अभी हम लोगों ने सीखा कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले हमने दी का प्रयोग नहीं किया था, लेकिन यह एक विशेष स्थिति है कि यह जो वाटर है वह गंदा था। एक वैसे वाटर के बारे में यहाँ बताया जा रहा है जिससे वक्ता और श्रोता दोनों परिचित। सपोज किसी पॉट में कोई वाटर है और उस वाटर के बारे में बात किया जा रहा है, तो उस स्थिति में हम कह सकते हैं द वाटर इज डर्टी या द वाटर वाज डर्टी। तो इस स्थिति में हमारा नाउन सिंगुलर हो, प्लूरल हो, काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो, सारे के साथ हम दी का प्रयोग कर सकते हैं। हमने पहले भी बताया था कि नाउन अगर सेंटेंस में कहीं नाउन है तो आर्टिकल्स आएगा, चाहे ए आए, एन आए, दी आए, लेकिन आर्टिकल्स आएगा। तो ये एक विशेष स्थिति है जहां पर कि हम लोग सिंगुलर के साथ, प्लूरल के साथ, काउंटेबल के साथ, अनकाउंटेबल के साथ आर्टिकल्स दी का प्रयोग कर सकते हैं। दी के प्रयोग में आगे देखते हैं हम लोग कि जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन किसी स्टोरी या स्पीच में पहली बार आता है तो उसके पहले हम लोग ए एन का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब उसी नाउन को दोहराया जाता है उस स्टोरी में, उस स्पीच में उस नाउन को दोहराया जाता है तो उसके पहले हम लोग दी का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल देयर वाज ए किंग, हमने यहाँ पर देखा कि मैंने एक राजा का पहली बार चर्चा किया, इसके पहले हम लोग यहाँ पर
आ जाता है। लेकिन आगे जब स्टोरी बढ़ता है द किंग वाज वेरी ब्रेव, वह राजा जो है, उसी राजा का हम लोग ने जब चर्चा किया तो सेकेंड टाइम में यहाँ पर दी का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं द किंग वाज वेरी ब्रेव, राजा बहुत बहादुर था। तो उसी राजा का जब चर्चा हुआ है, जिस राजा के पहले चर्चा हो चुका है, तो उसके पहले हम लोग दी का प्रयोग यहाँ किए हुए हैं। दूसरा एग्जाम्पल से समझते हैं, आई सॉ अ बॉय, मैंने एक लड़के को देखा। दी बॉय वाज वीपिंग, और वह लड़का रो रहा था। तो मैंने जब इसी लड़का का चर्चा दोबारा यहाँ पर इस स्टोरी में आया, तो उसके पहले दी लगाना अनिवार्य है। अब अगला प्रयोग है, जब वाक्य में नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन का प्रयोग हो, तो जो प्रथम नाउन है उसके पहले दी का प्रयोग हम लोग करते हैं। जैसे द टी ऑफ असम इज फेमस, तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो नाउन है, ये प्रीपोजिशन है और ये नाउन, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन। अब पहले नाउन के पहले हम लोग यहाँ पर दी का प्रयोग करते हैं। सेम उसी तरह से है, द मैंगोज ऑन द ट्री आर नॉट राइप, तो यहाँ पर देखते हैं ये नाउन प्रीपोजिशन नाउन, और ये पहले नाउन के पहले हम लोग दी का